इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज पहली बैठक हुई और 12 दलों के नेता जुटे। जो कोऑर्डिनेशन में थे 13 लोग थे, उसमें एक नहीं जुटे हैं जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। लेकिन आपको पता है इंडिया गठबंधन ने क्या फैसला किया है? पहली चुनावी रैली इंडिया गठबंधन के भोपाल से शुरू होगी अक्टूबर, मतलब अभी सितंबर का महीना है, अक्टूबर के पहले वीक में। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि विपक्षी गठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन अब टेलीविजन चैनल का बहिष्कार करेगा। तमाम टेलीविजन के चैनल के जो एंकर सेलेक्ट किए गए हैं, उन एंकरों के शो में इनके लोग नहीं जाएंगे। तो ठीक ही किसी ने कहा है कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो पहले टीवी अखबार से लड़ो, और देर सवेर ये बात समझ में आ गई है इंडिया गठबंधन को। तेजस्वी यादव भी थे उसमें। उसके बाद आपको बता दें कि गुरदीप सप्पल जो पहले राज्यसभा टेलीविजन के हेड थे, वो भी इस बैठक में हैं। जावेद अली हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सपा से। मैं बहुजन नेताओं की बता रहा हूं। हेमंत सोरेन तो खुद मौजूद थे जो मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, ये खुद मौजूद थे। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन में टूट नहीं है। राघव चड्ढा भी थे और टीवी अखबार के खिलाफ इन लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है और इन्होंने तय किया है कि टीवी अखबार में हम लोग अब नहीं बात करेंगे। सोचिए, कल मैंने सुप्रिया श्रीनेश से भी यही सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ साफ कहा। तो ये तो तय है कि टीवी अखबार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने तय किया है कि अब हम टीवी अखबार में नहीं आएंगे। बहुत देर हो गई, लेकिन चलिए, सोशल मीडिया आपका एक सच्चा प्लेटफॉर्म है, उस पर देख सकते हैं। कांग्रेस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हो सकता है फेसबुक ट्विटर के जरिए वो लोग लाइव करें और टीवी अखबार से बचे। टीवी अखबार का असर भी नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये है कि गांव-गांव में टीवी पहुंचा दिया गया है, जहां इंटरनेट नहीं है वहां टीवी है। उसका क्या ऑप्शन करेंगे? क्या टीवी से बच पाएंगे? जिस तरह से टीवी अखबार लगातार निगेटिव कैंपेन कर रहा है। सोचिए, घोसी उपचुनाव में सपा को जीत मिली, लेकिन वहां खबरें क्या छपी कि बीजेपी ने 2 राज्यों में जीत दर्ज किया। सोचिए, ये खबर थी, हार की बात नहीं है। तो टीवी अखबार लगातार सत्ता के साथ बना हुआ है। इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है कि हम टीवी अखबार का बॉयकॉट करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हमारे सीट शेयरिंग का फैसला जो है वो धीरे धीरे होता रहेगा। हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला है कि विपक्षी नेताओं की संयुक्त रैली होगी। पहली रैली भोपाल में चुना गया है। एक तीर से 2 निशाना। लगता है कि विधानसभा चुनाव भी इंडिया गठबंधन के लोग शायद एक साथ मिलकर लड़े, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हैं और भोपाल में पहली रैली होगी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, तारीख का ऐलान ये लोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस बार चुनाव में विपक्षी दलों की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। और वो लोग टीवी अखबार का बायकॉट करेंगे, वो टीवी अखबार देखेंगे नहीं। तो सवाल है कि अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे जनता तक? इनके पास रास्ता क्या है, ऑप्शन क्या है? इन लोगों ने तय किया है कि सोशल मीडिया के जरिए ये लोग कैंपेन करेंगे। इनके पास फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इसके माध्यम से कराएंगे। तो देर सवेरे होना ही था। इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की हुई है, 3 बड़ी बैठकें हुई थी। नीतीश कुमार इनिशिएट कर रहे थे। नीतीश कुमार की पार्टी से भी संजय झा थे। तो ये भी जो अटकलें लग रही थी कि नीतीश कुमार इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, वो भी झूठ और निराधार साबित हुआ है। आरजेडी हो, जेडीयू हो, हाँ, सिर्फ और सिर्फ टीएमसी, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनको आज ही नोटिस दे दिया था। जिस तरह से वो नहीं आ पाए, वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अकाली दल और इनलोद जो है वो भी इस गठबंधन में शामिल हो सकता है। तो बड़ी खबर है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि विपक्षी दलों की पहली रैली भोपाल में होने जा रही है। अक्टूबर के पहले वीक में पहली रैली होने जा रही है। और वहीं कुछ ऐसे एंकर्स तय किए गए हैं जिनके प्रोग्राम में, जिनके कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी नेता नहीं जाएगा। वहीं मीडिया को लेकर एक और खबर है कि सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है कर्नाटक में, और वो भी गैर जमानती धाराओं में। तो सोचिए, सुधीर चौधरी पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप है। उन्होंने एक योजना को लेकर कहा था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया जा रहा है,
हिंदुओं को नहीं दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई है कि उस योजना में SC ST के लिए भी इंतज़ाम है। तो क्या अब जेल बेल की शुरुआत होगी? मैं फिर कह रहा हूँ, ये गलत परंपरा की स्टार्ट की थी बीजेपी ने। सबसे पहले प्रशांत कनौजिया को निशाना बनाया गया था। वो दलित समाज से थे, द वायर में रिपोर्टिंग करते थे, नौकरी छोड़ी थी, उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद फिर दोबारा भी उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सोचिए बिहार से एक यूट्यूबर हैं, उन पर UAPA लगा दिया गया, वो जेल में हैं। अब सुधीर चौधरी के खिलाफ FIR हुआ है। इससे पहले जी के एक पत्रकार के खिलाफ FIR हुआ था। उसके बाद TV18 के जो है उसके खिलाफ FIR हुआ था। तो सोचिए कांग्रेस तो अभी मुख्यमंत्री है सिर्फ राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब कर्नाटक में FIR हो रहा है। जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आ गई उस दिन क्या करेगी आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ी खबर है कि पत्रकारों की गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। पत्रकारों को सबसे बड़ा मोहरा बना दिया गया। लेकिन सोचिए बीजेपी के साथ जब पत्रकार खड़े हैं तो कांग्रेस बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। जब कांग्रेस के साथ पत्रकार होते हैं तब बीजेपी उसके बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती है। बीजेपी सिर्फ बहुजन पत्रकारों पर कार्रवाई करती है। कांग्रेस का देखना पड़ेगा कि कांग्रेस किस पर कार्रवाई कर रही है। और मुझे तो चिंता हो रही है कि अगर गलती से मान लीजिए इंडिया गठबंधन सत्ता में आ गई तो पत्रकारों का क्या होगा। और सोचिए पिछले 25-30 सालों से तो मैं देख रहा हूं बहुजन समाज के नेताओं को, जब से राजनीति मान्यवर कांसी राम साहब हो, लालू यादव हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, JMM, इन लोगों को किस तरह से मीडिया ने बदनाम किया, कभी करप्ट कहा, बेसिर पैर की खबरें चलाई गई। आज भी बहुजन महापुरुषों की खबरें नहीं होती है। फूले पेरियार अम्बेडकर की जयंती देखिए, कभी देखा आपने? बाबा साहेब का, बहुजन स्वतंत्रता सेनानियों का, सामाजिक आंदोलनकारियों का, किसी के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुजन समाज का न ये मीडिया पहले था न अब होगा। आपका तो सोशल मीडिया ही है। देखते हैं इंडिया गठबंधन के लोग सोशल मीडिया के संपर्क में रहते हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने तय किया है कि वो टेलीविज़न अखबार का बहिष्कार करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की पहली जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, सीट शेयरिंग के लेकर उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने चुनावी रैलियों की शुरुआत कर दी है। अक्टूबर के पहले वीक में भोपाल में पहली रैली होगी। और उन्होंने कहा है कि हमने उन एंकरों का, उन पत्रकारों को लिस्ट किया है जिनके प्रोग्राम में हमारे रिपोर्टर नहीं जाएंगे। आप लोग बताइए वो कौन सारे एंकर होंगे? आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि किन किन एंकरों का नाम चूंकि इन लोगों ने नहीं लिया है तो किसका किसका बहिष्कार करेंगे। उन एंकरों का हमें नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं। सुधीर चौधरी पर फिलहाल FIR हो गया है तो पत्रकारों को जेल भेजने का जो खेल है वो शुरू हो गया है। लेकिन ये ठीक परंपरा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए अगर लालू यादव ने बदले की भावना से कार्रवाई की होती, नीतीश कुमार ने, मायावती जी ने, अखिलेश यादव ने, हेमंत सोरेन ने, तो क्या क्या होता। तो जो पत्रकार आज बीजेपी के साथ है वो सोच ले उनका क्या होगा अगर ये सरकार बदल जाती है। और जो पत्रकार कांग्रेस के साथ है वो सोच ले कि बीजेपी उनका क्या करेगी। हम लोग किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम लोग संविधान के साथ हैं, हम लोग पीड़ित के साथ हैं, हम लोग शोषित वंचित समाज के साथ हैं। और जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, जो भी गैर संवैधानिक होगा, हम लोग उसको आपको बताते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।